देखिए, हम आपके मोबाइल में जो भी है गूगल है या क्रोम है उस पर जाएंगे। सबसे पहले क्रोम पे जाने के बाद आप इसमें LLYMP डालेंगे। क्या डालेंगे? LLYMP। जैसे मैंने पहले से डाला हुआ है, हम इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद इसमें सबसे पहले जो साइट खुलती है वो लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल खुलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, या तो पंजीयन क्रमांक डाल सकते हैं जो बालिका का है लाडली लक्ष्मी का, और या फिर आप अगर उसका समग्र सत्यापन हुआ है पहले से तो आप उसकी समग्र आईडी डाल के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल डाल रहे हैं आपके लिए लाडली क्रमांक, जैसे कि देखिए 124713 420। और यहाँ हम जो कैप्चर दिख रहा है आपको इसको फिल करेंगे, जैसे कि स्मॉल आर, इस कैपिटल P, 4 स्मॉल h। जैसे फिर इसके बाद हम देखें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही देखें पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड प्रतीत होगा। इसमें ये लिखा है, देखिए सबसे पहले नीचे की ओर समग्र सत्यापन। तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो परियोजना कार्यालय है वहाँ समग्र आईडी नहीं दी गई है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो है समग्र में eKYC की स्थिति। इसका मतलब आपकी KYC भी नहीं हुई है। और तीसरा है बैंक में NPCI, तो आपके द्वारा NPCI भी नहीं करवाई गई है और DBT भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले परियोजना कार्यालय जाके अपना समग्र सत्यापन करवाएंगे, या अपनी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो है उसको अपन परिवार आईडी प्रस्तुत करेंगे कि आप हमारा समग्र सत्यापन करवाइए। इसके बाद हम देखिए सेकंड कंडीशन पर जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम फिर से गए गूगल पर और हमने LLY टाइप किया, LLYMP टाइप किया, इसमें हम क्लिक करेंगे तो अगेन वही इंटरफेस खुलेगा जिस पे हम फिर से टच करेंगे। इसके बाद यही इंटरफेस आने पर हम अगेन दूसरी बालिका की चेक करेंगे, जैसे 124713 720। इसमें यही कैप्चर डालेंगे, जैसे H कैपिटल 7A और B स्मॉल। फिर देखें पे क्लिक करें। अब इसका मतलब है कि आपकी देखिए जैसे देखेंगे तो इसका मतलब है आपकी समग्र सत्यापन नहीं हुआ है, eKYC आपकी कंप्लीट है और DBT NPCI नहीं हुई है। इसी प्रकार से हम एक और चेक करेंगे। देखिए फिर से हमने चेक किया, गूगल पर गए, LLYMP डाला, लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर गए। वहाँ जाने के बाद इंटरफेस हुआ, उसको हमने देखा। फिर हमने इसमें एक और लाडली क्रमांक डाला 124713 520। फिर हमने वही कैप्चर डाला हर बार की प्रक्रिया की तरह। ऐसे ही आपको प्रत्येक बालिका का DBT, KYC, NPCI और समग्र सत्यापन चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम गए और हमने ये देखें पे क्लिक किया। अब यहाँ जो स्थिति है वो देखिए समग्र सत्यापन आपका हो रखा है परियोजना कार्यालय से, eKYC भी आपकी हो रखी है और DBT और NPCI नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए आप हितग्राही को सूचना करें कि आपकी NPCI और DBT नहीं है। तो आप उनसे कहें कि आप अपनी बैंक में जाकर NPCI और DBT करवाएं। अगर पहले से NPCI और DBT हो रखी है तो बैंक में जाकर ये बताएं कि आप हमारी उस पुरानी वाली DBT को डिलीट करके अगेन हमारी DBT कर दीजिए। इसके बाद देखिए फिर हम एक और लाडली क्रमांक डाल के चेक करते हैं। जैसे वही हम गूगल पे गए और LLYMP डाला, ऊपर इंटरफेस हुआ लाडली लक्ष्मी योजना, इस पर क्लिक किया, डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड के बाद हम एक और लाडली क्रमांक डालेंगे 124713 315। ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा तो इसमें हमने डाला जो कैपिटल है वो डालेंगे कैपिटल, और ये डालने के बाद ये देखिए अब ये इंटरफेस दिखाई दिया। इसका मतलब है आपका समग्र सत्यापन भी हो रखा है, समग्र eKYC भी हो रखी है, बैंक में NPCI भी हो रखी है और DBT भी हो रखी है। इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता बहनों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से प्रत्येक हितग्राही की पहले समग्र सत्यापन, eKYC, DBT, NPCI चेक कर ही बालिका का आवेदन लें। अगर इसकी ये सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हैं तो उस हितग्राही को आप सूचना करें कि आप जाइए KYC, DBT, NPCI जो भी कमी है उसको करवाएं, उसके बाद ही आप लाडली लक्ष्मी का आवेदन लें।
क्योंकि आपको विदित है बिना डीबीटी और ई-केवाईसी के उस बालिका की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो जटिल समस्याएं आती हैं क्षेत्र में उसके लिए बनाया गया है। तो कृपया जो लाडली मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, जिनको भुगतान होना है प्रति वर्ष कक्षा 6, 9, 11, 12 का, वो लोग ये कार्य जरूर कराएं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो हितग्राहियों को जरूर सूचित करें कि देखिए आपके इसके बिना आपको लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा। तो मुख्य रूप से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, जिस क्षेत्र से आप हो उसी क्षेत्र से मैं हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो आप समस्याएं फेस कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में और वो आपको ना करनी पड़े। इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको सारी जो समस्याएं आपके सामने फेस होती हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी का कोई सवाल है जो आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकती हैं। मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।